2025 का सबसे भयंकर चंद्र ग्रहण। पूरे देश में चारों तरफ होगी उथल पुथल। सैकड़ों वर्षों के बाद होगा ऐसा संयोग। पितृपक्ष के शुरू होते ही लगेगा चंद्र ग्रहण। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सरल उपाय में। तो दोस्तों, चंद्र ग्रहण और पितृपक्ष के बारे में जानने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे द्वारा दी जाने वाली जानकारी आपके लिए उपयोगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलिए जानते हैं कब से शुरू है पितृपक्ष, जिसे आम भाषा में श्राद्ध भी कहते हैं। तो इस बार यानी साल 2025 में पितृपक्ष 7 सितंबर दिन रविवार से शुरू होकर 21 सितंबर दिन रविवार को ही समाप्त होंगे। बच्चे हो या बड़े, सभी को पितृपक्ष में कुछ खास सावधानियां बरतनी चाहिए। मान्यता है कि मृत्यु के देवता यमराज श्राद्ध पक्ष में पितरों को मुक्त कर देते हैं ताकि वे अपने परिवार के यहाँ जाकर तर्पण ग्रहण कर सके। पितर भाद्रपक्ष पूर्णिमा पर पितृलोक से धरती पर आ जाते हैं और श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान ग्रहण करके सभी पितर अमावस्या की रात्रि को पितृलोक चले जाते हैं। इसलिए ये 16 दिन पूर्ण रूप से पितरों को समर्पित होते हैं। पितरों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान, श्राद्ध, तर्पण कर्म किए जाते हैं। ये 16 दिन पितरों को प्रसन्न कर पितरों की कृपा प्राप्त करने के लिए बहुत ही खास माने जाते हैं। इन 16 दिनों में अंदर खुशी खुशी पितरों का स्वागत करना चाहिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। दोस्तों, पितृपक्ष में पितरों का भोजन बनाते समय भोजन में चावल, दाल या रोटी ना बनाएं। पितरों के लिए सदैव पक्का भोजन जैसे कि पूरी, कचौड़ी, पराठे इत्यादि बनाए जाते हैं और हलवा पूड़ी बनाए जाते हैं। खीर आदि भी बनाई जाती है। पितरों को खीर बहुत पसंद आती है। खीर खाकर हमारे पितृ हमें ढेरों आशीर्वाद देते हैं। पितृपक्ष के दौरान आप स्वयं दाल, चावल, रोटी आदि खा सकते हैं, पर पितरों को यह चीजें ना दें। पितृपक्ष के दौरान हमारे पूर्वज साक्षात धरती पर आते हैं और उनका आगमन हमारे घर में होता है और उनका आशीर्वाद सुख समृद्धि में बदल जाता है। धन वैभव की प्राप्ति होती है। तो इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि पितृपक्ष के दौरान भूल कर भी कोई व्यक्ति आपसे धन उधार मांगने के लिए आता है तो आपको उसे उधार पैसा नहीं देना चाहिए और ऐसे में आपको किसी अन्य व्यक्ति से उधार भी नहीं लेना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि पितृपक्ष के दौरान आप जो पैसा उधार देते हैं या लेते हैं तो वो धन कभी लौट कर नहीं आता, बल्कि इस समय धन देने वाला और लेने वाला दोनों कर्ज में डूब जाते हैं। इससे पितरों का श्राप लगता है। दोस्तों, वहीं श्राद्ध पक्ष के दौरान हम अपने पूर्वजों का तर्पण करते हैं, पिंडदान करते हैं तथा गंगा स्नान आदि करते हैं। पितृपक्ष के दौरान खास तौर पर सफ़ेद चीज़ें चढ़ाई जाती हैं। पितृपक्ष में चावल के साथ काले तिल मिलाकर दान करने से पितृदोष हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। हमारे पूर्वज प्रसन्न हो जाते हैं। गाय को रोटी में गुड़ मिलाकर और थोड़े से काले तिल मिलाकर खिलाने से भी पितृदोष हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। तावे के लोटे के जल में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर और थोड़े से तिल मिलाकर पीपल की जड़ में चढ़ाने से हमेशा के लिए पितृदोष समाप्त हो जाता है। पितृपक्ष के दौरान नमक का दान हर हाल में आपको करना चाहिए। नमक का दान गुप्त दान माना जाता है। अगर आपको सुख समृद्धि की इच्छा है और आपको अपने पूर्वजों की कृपा पाना है तो पितृपक्ष के दौरान नमक का दान करना ना भूलें। नमक का दान करने से पहले उसमें दक्षिणा अवश्य डालें और
थोड़े चावल भी दान करें। नमक का दान सर्वश्रेष्ठ और मंगलकारी माना जाता है। आप रातों रात अपना भाग्य बदल सकते हैं। कच्चे दाल चावल नमक आदि दान करने से तथा उसमें थोड़े तिल डालने से हमारे पूर्वज हमें आशीर्वाद देते हैं और धन से माला माल बना देते हैं। चलिए अब जानते हैं चंद्र ग्रहण के बारे में। पितृपक्ष और चंद्र ग्रहण का संयोग एक साथ बहुत ही कम देखने को मिलता है। साल 2025 में ये घटना और भी खास इसलिए है क्योंकि ये घटना पितृपक्ष के पहले ही दिन हो रही है। आध्यात्मिक नजरिए से माना जा रहा है कि इस समय पितरों की पूजा दान या तर्पण करते हैं तो उसका फल सामान्य दिनों से कहीं ज्यादा फल प्राप्त होता है। ग्रहण लगने के समय करें ये काम। 7 सितंबर को जब चंद्र ग्रहण की शुरुआत हो तो उस समय भूल से भी खाना खाने से बचें और सोने से बचें, बल्कि इस दिन भगवान का ध्यान करें या भगवद गीता, विष्णु सहस्त्रनाम या रामचरितमानस जैसे पवित्र ग्रंथ पढ़ें। मान्यतानुसार ग्रहण का समय भगवान से प्रार्थना के लिए बहुत ही पवित्र और शुभ माना जाता है। चंद्र ग्रहण की अवधि 7 सितंबर को लगने जा रहा चंद्र ग्रहण पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा और यह ब्लड मून भी रहेगा। इस चंद्र ग्रहण की शुरुआत रात 9:57 से होगी और इसका समापन अर्धरात्रि 1:26 पर होगा। इस ग्रहण का पीक टाइम रात 11:42 रहेगा। दोस्तों, अगर आप पितरों की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव या ओम नमः शिवाय जरूर लिखें।